इंतजार हुआ खत्म, बजट 2024 इस तारीख को पेश होगा। दरअसल आपको बताते चलें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को मोदी के 3 कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। दरअसल आपको बताते चलें 23 जुलाई को लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा और 12 अगस्त तक बजट सत्र चलेगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। मोदी के नए कार्यकाल में इस बजट से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, खासकर मिडिल क्लास को टैक्स में छूट, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं, किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर देने की घोषणाएं हो सकती हैं। दरअसल आपको बताते चलें कुछ लोगों का मानना है कि 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चर, ऑटो, ग्रीन एनर्जी, रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए बड़ा बजट जारी किया जा सकता है। वहीं रेलवे और रोड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए भी पिछले बजट की तुलना में ज़्यादा अमाउंट दिया जा सकता है। आइए जानते हैं इस बजट से आम आदमी को क्या क्या उम्मीदें हैं। दरअसल आपको बताते चलें टैक्स में छूट का हो सकता है ऐलान। ऐसा कहा जा रहा है कि मंत्रालय बजट में मध्य वर्ग को राहत देने के लिए यानी टैक्स में छूट से जुड़े विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। दूसरी बात यह है कि टैक्स स्लैब में हो सकता है बदलाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाले 2024 के बजट में किसी भी टैक्स से पहले व्यक्तियों के लिए आय सीमा को मौजूदा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है। सरकार बजट 2024 में टैक्स कटौती लगाकर कम आय वाले व्यक्तियों के लिए खपत को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। नंबर 3, बढ़ सकती है पीएम किसान योजना का अमाउंट। बजट में सरकार किसानों को पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है। सालाना 6,000 रुपए की बजाय 8,000 रुपए तक दे सकती है। महिलाओं के लिए होगा ये ऐलान। एक्सपर्ट का मानना है कि पूर्ण बजट 2024 में महिलाओं की बेहतरीन के लिए सब्सिडी लागू करना और महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए टैक्स में अतिरिक्त छूट किया जा सकता है। खासकर रसोई गैस से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं पर सब्सिडी दिया जा सकता है। तीसरी बात, नौकरियों में आएगी बहार। कुछ रिपोर्ट का मानना है कि पिछले कुछ सालों में प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के अवसर बने हैं। उम्मीद है कि इस बार के बजट में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी से लेकर प्राइवेट सेक्टर जैसे यानी मैन्युफैक्चर, आईटी, ग्रीन एनर्जी, रेलवे में नौकरियों के अवसर बन सकते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार का फोकस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए नौकरी पैदा करना होगा।